हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ उनका प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आए हैं और इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ। जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये क्या है? एक ट्रेजेडी है। इसे हिस्ट्री प्ले भी कहा जाता है, ट्रेजेडी भी कहा जाता है, इसे रोमन प्ले भी है ये। इन द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट इट वॉज टाइटल्ड एज। जो फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट था उसमें इसका नाम क्या रखा था? उसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था द ट्रेजेडी ऑफ एंथनी एंड क्लियोपेट्रा। द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। जो प्ले है ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा? द किंग्स मैन। द किंग्स मैन के द्वारा ये परफॉर्म किया गया था, जो कि एक प्लेइंग कंपनी थी। जो ये किंग्स मैन थी, प्लेइंग कंपनी थी, तो इसका पहले नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का रेन था, शासन था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का, उनके टाइम में इस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। लेकिन उसके बाद में जब किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे, इनका शासन हुआ, तो फिर इन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर किंग्स मैन कर दिया था और वो इसके पैट्रन यानी कि संरक्षक बन गए थे। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन। ये सबसे पहले प्रिंट हुई थी, प्रिंट हुआ था ये प्ले कब हुआ था? फोलियो ऑफ 1623 में। 1623 का जो फोलियो था उसमें ये प्रिंट हुआ था। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन। इस प्ले का जो प्लॉट है वो किस पर बेस्ड है? थॉमस नॉर्थ्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। थॉमस नॉर्थ का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्लूटार्क्स लाइव्स, उस पर ये बेस्ड है। द ट्रेजेडी इज मेनली सेट इन। जो ये ट्रेजेडी है मेनली सेट है कहाँ पर? द रोमन रिपब्लिक में एंड टोलेमाइक इजिप्ट में। Who are the triumvirs of रोमन रिपब्लिक? रोमन रिपब्लिक के ट्रायम्वर्स जो है वो कौन है? ट्रायम्वर्स का मतलब होता है त्रिशासक, यानी कि तीन शासक। एक ही टाइम में तीन शासक होते हैं जब किसी जगह के, तो वो ट्रायम्वर्स कहलाते हैं। तो या एक ही समय में रोम के तीन शासक हैं जो मतलब तीनों बराबर हैं, तीनों का हक बराबर है, तीनों जो कुछ भी डिसीजन निर्णय लेना होता है वो तीनों को करना होता है। तो कौन है रोमन रिपब्लिक के ट्रायम्वर्स? वो है मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस। जूलियस सीजर के बाद में, जूलियस सीजर पहले जो शासन करता था, जूलियस सीजर को पहले मतलब बनाना चाह रहे थे, वो वहाँ का किंग बनाना चाह रहे थे रोम का, लेकिन जब सीनेट में उन्हें बुलाया था उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया था सीनेट हाउस में। तो उसके बाद में जब जूलियस सीजर आप पढ़ेंगे तो जूलियस सीजर की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि उसके बाद में जो एंटनी है उसने किस तरीके से स्पीच दी थी सीजर के बारे में, उसके कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में जिन्होंने सीजर को मारा था। इस तरीके से बाद में बैटल भी होता है, युद्ध भी होता है, उसमें ब्रूटस बाकी जो अदर कॉन्स्पिरेटर्स से सब मर जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जब ये जो शासक बनते हैं रोम के, वो ये तीनों बनते हैं, तीनों शासन करते हैं फिर उस पर। Who has neglected his soldierly duty after being deceived by Queen Cleopatra? क्वीन क्लियोपेट्रा जब डिसीव करती है, धोखा दे देती है उसे, तो अपनी सोल्जरली ड्यूटीज जो हैं वो उनको निगलेक्ट करने लगता है। कौन है वो? एंटनी है, जो कि क्लियोपेट्रा से प्यार करता है, और जब उसे लगता है क्लियोपेट्रा ने उसे धोखा दिया है तो उसका ध्यान नहीं लगता, और जो उसकी सोल्जरली ड्यूटीज जो हैं उनको वो ध्यान नहीं देता है उन पर। फिर क्लियोपेट्रा इज द क्वीन ऑफ। क्लियोपेट्रा क्वीन है कहाँ की? इजिप्ट की। हु इज फुल्विया? फुल्विया कौन है? एंटनीज थर्ड वाइफ, एंटनी की थर्ड वाइफ है। हु रिबेल्ड अगेंस्ट ऑक्टेवियस? जिसने ऑक्टेवियस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उसके विरुद्ध गई थी। एंटनी के लिए ही वो उसके अगेंस्ट गई थी, ऑक्टेवियस के अगेंस्ट।
और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। हु आर सेक्सटस पोम्पी, मैनिक्रेट्स एंड मेनास। सेक्सटस पोम्पी कौन है, मैनिक्रेट्स कौन है और मेनास कौन है? ये तीनों कौन है? ये तीनों नोटोरियस पायरेट्स हैं। नोटोरियस होते हैं जो कि बदनाम होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, और वो पायरेट्स हैं ऑफ द मेडिटेरेनियन सी में ये पायरेट्स हैं। फॉर हुम डज एंटनी शो हिज पैशनेट लव। किसके प्रति एंटनी अपना पैशनेट लव शो करता है, दिखाता है? वो क्लियोपेट्रा के प्रति, क्योंकि क्वीन ऑफ इजिप्ट है, इजिप्ट की क्वीन है क्लियोपेट्रा, उसके प्रति अपना पैशनेट लव दिखाता है। तो हुम डज एंटनी मैरी एट रोम। रोम में एंटनी किससे शादी कर लेता है? ऑक्टेविया से। वो रोम में ऑक्टेविया से शादी कर लेता है। हु इज ऑक्टेविया? ऑक्टेविया कौन है? ऑक्टेवियस की सिस्टर, ऑक्टेवियस की बहन है ऑक्टेविया, उससे वो शादी कर लेता है। और जब क्लियोपेट्रा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। हु इज एनोबार्बस? एनोबार्बस कौन है? एंटनीज ल्यूटनेंट, एंटनी का ल्यूटनेंट है। Who describes Cleopatra in the following lines? इन लाइन्स में क्लियोपेट्रा को कौन डिस्क्राइब करता है? Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety other women clone। ये जो लाइन्स हैं क्लियोपेट्रा के बारे में कही गई हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में कही गई हैं कि एज उसको विदर नहीं कर सकती, यानी कि जो उसकी सुंदरता है उसको कम नहीं कर सकती है एज। और मतलब अदर जो वीमन होती हैं समय के साथ साथ उनकी एज ढल जाती है, उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, वो सुंदर नहीं रहती हैं। और मैन जब ज़्यादा बार बार उनको देखते हैं तो फिर उनका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है उनके प्रति। लेकिन क्लियोपेट्रा के बारे में कहा गया है कि जितना उसे देखा जाता है उतना ही अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ता चला जाता है। ये उसकी वैरायटी है, उसकी जो ब्यूटी है वो ऐसी है कि जितना उसे देखा जाए उतना ही अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ता चला जाता है। तो ये क्लियोपेट्रा को डिस्क्राइब किया है किसने? एनोबार्बस ने। ये बात वो तब कहता है जब एंटनी जो है वो ऑक्टेविया से शादी करता है, तो एनोबार्बस कहता है कि ऑक्टेविया उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती है क्लियोपेट्रा के बाद, यानी कि क्लियोपेट्रा से मिलने के बाद वो ऑक्टेविया से शादी तो कर लेगा लेकिन वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। उसकी क्लियोपेट्रा की जो ब्यूटी है वो बहुत चार्मिंग है। हु स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट सेक्सटस पोम्पी? सेक्सटस पोम्पी के अगेंस्ट में वॉर कौन शुरू कर देता है? वो ऑक्टेवियस और लेपिडस है जो उसके अगेंस्ट में वॉर करने लग जाते हैं। हु इम्प्रिजन लेपिडस? लेपिडस को कौन कैद कर लेता है? ऑक्टेवियस कैद कर लेता है लेपिडस को। ऑक्टेवियस और लेपिडस ये ट्राइमवर्स हैं, ये दोनों इसके विरुद्ध चले जाते हैं, पोम्पी के विरुद्ध, और उस पर अटैक कर देते हैं। पहले डील होती है एक इनमें कि जो पायरेट्स हैं, सी पायरेट्स, उनसे अगर सेक्सटस पोम्पी सी पायरेट्स से उन्हें बचाएगा, मतलब सी पायरेट्स को मना कर देगा इस तरीके से चोरी वगैरह करने के लिए, तो अगर सी पायरेट से वो उन्हें छुटकारा दिला देता है तो वो पोम्पी को उसके राज्य लौटा देंगे जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो पोम्पी भी तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में ऑक्टेवियस और लेपिडस क्या करते हैं, वो जो प्रॉमिस होता है, जो वादा होता है इन दोनों के बीच में जो बात होती है, वो उसको नकार के और उस पर आक्रमण कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं और वॉर कर देते हैं। और बाद में ऑक्टेवियस क्या करता है, लेपिडस को इम्प्रिजन कर लेता है, कैद कर लेता है। और जब ये बात एंटनी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है ऑक्टेवियस के ऊपर। हु प्रिपेयर्स टू बैटल ऑक्टेवियस? ऑक्टेवियस से बैटल करने के लिए कौन तैयारी करता है? एंटनी। वो एंटनी जो है वो ऑक्टेवियस से बैटल करना चाहता है। जो कुछ ऑक्टेवियस ने किया है वो मतलब कुछ भी सही नहीं किया है, इसलिए एंटनी क्रोधित है।
वेयर डू एंटनी एंड ऑक्टेवियस फाइट? एंटनी एंड ऑक्टेवियस कहाँ फाइट करते हैं? एट सी, समुद्र में वो फाइट करते हैं। जो है एनोबार्बस उससे कहता है एंटनी से कि वो लैंड पर फाइट करे, लेकिन एंटनी तैयार हो जाता है सी पर फाइट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेवियस ने डेयर किया है एंटनी को कि वो सी में आके फाइट करे, इसलिए एंटनी सी पर फाइट करता है। Who suggested एंटनी टू फाइट ऑन लैंड? कौन सजेस्ट करता है एंटनी को कि वो लैंड पर फाइट करे? वो सजेस्ट करता है एनोबार्बस। उसको सजेस्ट करता है कि वो लैंड पर फाइट करे तभी जीत सकता है, लेकिन वो क्योंकि ऑक्टेवियस उसको डेयर करता है सी में फाइट करने के लिए, तो एंटनी फिर सी में फाइट करता है। क्लियोपेट्रा प्लेजेस हर फ्लीट टू। क्लियोपेट्रा प्लेज करती है, कसम खाती है, वादा करती है कि जो उसकी फ्लीट है वो उसको एड एंटनी के हेल्प के लिए वो अपनी फ्लीट को देगी। फ्लीट यानी कि अपने शिप्स जो है, उसके जो जहाज हैं, उन्हें वो एंटनी की हेल्प के लिए भेजेगी। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ एक्टियम के बैटल के समय ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीस के वेस्टर्न कोस्ट पर क्लियोपेट्रा फ्लीज विद, क्लियोपेट्रा भाग जाती है किसके साथ? हर 60 शिप्स, अपने 60 शिप्स के साथ में भाग जाती है। जो एक्टियम का बैटल हुआ था एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच में, इसमें क्लियोपेट्रा अपने 60 शिप्स लेकर आई थी और बीच में ही, बैटल के बीच में ही वो अपने 60 शिप्स लेकर भाग जाती है। और जो एंटनी होता है, एंटनी भी क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे भाग जाता है और जो उसकी आर्मी होती है, उसके सोल्जर्स होते हैं, सबको वहीं छोड़ जाता है और इस तरीके से वो बैटल हार जाता है। Who sends a messenger to ask क्लियोपेट्रा to change the side? कौन मैसेंजर भेजता है क्लियोपेट्रा के पास कि वो अपनी साइड चेंज कर ले? तो ऑक्टेवियस भेजता है एक मैसेंजर क्लियोपेट्रा के पास में कि वो साइड चेंज कर दे एंटनी की तरफ से और उसकी तरफ में आ जाए, लेकिन क्लियोपेट्रा मना कर देती है। ऑन द ईव ऑफ द बैटल एंटनी सोल्जर्स हियर स्ट्रेंज पोर्टेंट्स इंटरप्रेटिंग एज। जो बैटल की ईव होती है, जो बैटल के पहले की रात होती है, उस रात को जो एंटनी के सोल्जर्स हैं वो सुनते हैं स्ट्रेंज पोर्टेंट्स इंटरप्रेटिंग। स्ट्रेंज एक अजीब पोर्टेंट सुनते हैं। पोर्टेंट्स का मतलब होता है कोई पूर्व सूचना, पूर्वानुमान लगा देना, इस तरीके का साइन उन्हें मिलता है और वो इस तरीके की आवाज़ सुनते हैं। क्या कहते हुए कि गॉड हरक्लीज अबंडनिंग हिज प्रोटेक्शन ऑन हिम, कि गॉड हरक्लीज ने अपनी प्रोटेक्शन छोड़ दी है एंटनी की ऊपर। जो उनकी प्रोटेक्शन थी गॉड हरक्लीज की, वो उन्होंने छोड़ दी है। ऐसा कुछ वो एंटनी के सोल्जर सुनते हैं। Who changes the side and meets ऑक्टेवियस? कौन साइड चेंज करके ऑक्टेवियस से जाकर मिल जाता है? वो है एनोबार्बस। जो साइड चेंज कर लेता है वो एंटनी को छोड़कर ऑक्टेवियस से जाकर मिल जाता है। यानी कि जब ये बात पता चल जाती है कि इस तरीके की क्या पूर्वानुमान हो जाता है कि गॉड हरक्लीज ने एंटनी का प्रोटेक्शन छोड़ दिया है, तो एनोबार्बस साइड चेंज कर लेता है, वो ऑक्टेवियस के पास पहुंच जाता है। हाउ डज एनोबार्बस डाई? एनोबार्बस कैसे मर जाता है? फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट। वो उसका हार्ट जो है वो ब्रेक होता है, वो उससे मर जाता है। एज ही इज अशेम्ड ऑफ हिज डिसलॉयलिटी, क्योंकि जो उसने डिसलॉयलिटी दिखाई थी अपने एंटनी के प्रति, उससे वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। इनकी जब एनोबार्बस एंटनी को छोड़कर ऑक्टेवियस से जाकर मिल जाता है तो एंटनी इस पर क्रोधित नहीं होता है। उसका जो भी सामान होता है, एनोबार्बस का जो कुछ वो छोड़ जाता है अपने पीछे, एंटनी उसका पूरा का पूरा सामान, सब कुछ जो एनोबार्बस का होता है सब उसके पास पहुंचा देता है एनोबार्बस के पास में। वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता है। ये सब देखकर, उसकी काइंडनेस देखकर एंटनी के एनोबार्बस को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो फिर बैटल नहीं लड़ता है।
एंटनी के अगेंस्ट में और उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हु लॉसेस द बैटल, बैटल कौन लॉस कर देता है? एंटनी। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन एंड अबाउट हुम, ये फॉलोइंग लाइन कौन कहता है और किसके बारे में कहता है? दिस फोल इजिप्शियन हैथ बिट्रेड मी, इस इजिप्शियन ने मुझे धोखा दिया है, ये कौन कहता है? ये एंटनी कहता है क्लियोपेट्रा के बारे में कि उसने मुझे धोखा दिया है। Whom does एंटनी रिजॉल्व टू किल, एंटनी किसको मारना चाहता है? क्लियोपेट्रा को। फॉर हर ट्रीचरी, उसकी ट्रीचरी के लिए, उसकी धोखेबाजी के लिए वो क्लियोपेट्रा को मारना चाहता है। क्लियोपेट्रा डिसाइड्स द ओनली वे टू गेट बैक एंटनीज लव इज, क्लियोपेट्रा डिसाइड करती है कि जो ओनली वे है, तरीका है एंटनी का लव प्राप्त करने का, तो वो क्या है? टू सेंड हिम द वर्ड, उससे ये कहलवा देना, ये बात उसके पास भेजना कि शी किल्ड हर सेल्फ, ये क्लियोपेट्रा ने अपने आप को मार लिया है। डाइंग विद हिज नेम ऑन हर लिप्स, और उसके जो लिप्स हैं उस पर उसका एंटनी का नाम है, मतलब मरते हुए वो एंटनी का नाम ले रही है और उसने अपने आप को मार लिया है। ऐसा उसने प्लान किया था कि एंटनी के पास इस तरीके की सूचना भिजवा दी जाए तो शायद एंटनी फिर से उसके पास वापस आ जाएगा। और वो वेट कर रही होती है एंटनी के आने का, अपनी टॉम में वो टॉम में अपनी चली जाती है और वहाँ वो वेट कर रही होती है कि वो वापस एंटनी वापस उसके पास आएगा। What does एंटनी डू when he learns about क्लियोपेट्रा's death, और जब एंटनी को पता चलता है कि क्लियोपेट्रा की डेथ हो गई है, क्लियोपेट्रा ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, मार लिया है, तो वो स्टैब्स हिमसेल्फ, अपने आप को स्टैब चाकू मार लेता है। थिंकिंग, ये सोचकर हिज ओन लाइफ नो लॉन्गर वर्थ लिविंग, कि अब उसका जीवन कोई जीने लायक नहीं है। बैटल भी वो हार चुका है, क्लियोपेट्रा भी अब नहीं रही, तो अब उसका जीवन भी कोई जीने लायक नहीं है, कोई वजह नहीं जीने की, तो वो अपने आप को भी मार लेता है। और इस अटेम्प्ट में सबसे पहले तो वो अपने आप को घायल कर लेता है, और घायल करने के बाद वो क्लियोपेट्रा के पास जो उसकी टॉम होती है वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पर वो क्लियोपेट्रा की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। क्लियोपेट्रा इज कैप्चर्ड बाय, क्लियोपेट्रा को कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, किसके द्वारा? रोमन्स के द्वारा। हाउ डज क्लियोपेट्रा डाई, क्लियोपेट्रा कैसे मर जाती है? शी किल्स हर सेल्फ यूजिंग द पॉइजन ऑफ एन एस्प, एक एस्प का, स्नेक का पॉइजन यूज करके वो अपने आप को मार लेती है। यानी कि जब रोमन्स उसे पकड़ लेते हैं तो उसे पता चलता है कि रोमन्स जो हैं उसे बाहर अपनी जीत के लिए शो ऑफ करना चाहते हैं, तो वो सब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि उसके साथ ऐसा होगा, इससे पहले ही वो अपने आप को मार लेती है पॉइजन से। हु आर इराज एंड चार्मियन, इराज और चार्मियन कौन है? क्लियोपेट्रा सर्विंग मेड्स हैं, ये क्लियोपेट्रा की सर्विंग मेड्स हैं। क्लियोपेट्रा के मरने के बाद ये दोनों भी मर जाती हैं। इराज जो है वो हार्ट ब्रेक से मर जाती है, और चार्मियन जो है वो भी स्नेक के पॉइजन से अपने आप को मार देती है। हु बिकम्स द फर्स्ट रोमन एम्परर, तो अब फर्स्ट रोमन एम्परर कौन बनता है? ऑक्टेवियस। अब वो फ्री है और वो पहला रोमन एम्परर बनता है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन्स कौन कहता है? शी शैल बी बरीड बाय हर एंटनी, नो ग्रेव अपॉन द अर्थ शैल क्लिप इन इट अ पेयर सो फेमस, कि शी शैल बी बरीड बाय हर एंटनी, उसे उसके एंटनी के पास दफना दिया जाए। शी यहाँ कौन है? क्लियोपेट्रा, ये क्लियोपेट्रा के लिए कहता है। ऑक्टेवियस ये लाइन्स कहता है। जब क्लियोपेट्रा अपने आप को मार लेती है उसके बाद में ऑक्टेवियस उन पर दया दिखाता है और फिर कहता है कि उसे, यानी क्लियोपेट्रा को, उसके एंटनी के पास दफना दिया जाए। नो ग्रीव अपॉन द अर्थ शैल क्लिप इट इन इट अपीयर सो फेमस, यानी अर्थ पर किसी भी ग्रेव में इतना फेमस पेयर नहीं होगा जितना कि इनका पेयर है।
और बाद में वो उन्हें पब्लिकली फ्यूनरल देता है पूरे रिस्पेक्ट से। Who was called King Augustus? किंग ऑगस्टस किसे कहा जाता है? ऑक्टेवियस को। ऑक्टेवियस जो कि फर्स्ट रोमन एम्परर बना है और बाद में उसे किंग ऑगस्टस कहा जाने लगा। Upon leaving Egypt, what does Antony send to Cleopatra as a gift? जब एंटनी इजिप्ट छोड़कर जा रहा था तो उस समय उसने क्लियोपेट्रा को क्या गिफ्ट दिया था? उसने एक पर्ल दिया था। What solution does Agrippa propose to establish peace between Octavius and Antony? ये स्टोरी के बीच के क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो ये जो रह गए थे बीच में से वो हमने यहाँ लास्ट में दे दिए हैं। तो what solution does Agrippa propose to establish peace? अग्रिप्पा ने क्या सॉल्यूशन दिया कि ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच में यानी कि शांति हो जाए, पीस स्थापित हो जाए, उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव चल रहे हैं वो स्थिर हो जाए। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया था अग्रिप्पा ने? एंटनी शुड मैरी ऑक्टेविया, कि एंटनी अगर ऑक्टेविया से शादी कर ले जो कि ऑक्टेवियस की सिस्टर है तो उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा जिससे कि आपस में उनमें पीस शांति हो जाएगी। Whom does Antony order to kill him? एंटनी किसको ऑर्डर देता है कि वो एंटनी को मार दे? यानी कि जब उसे पता चलता है कि क्लियोपेट्रा मर गई है, उसने अपने आप को मार लिया है, और उसका एंटनी का जीवन भी अब कोई जीने लायक नहीं है, तो एंटनी भी मर जाना चाहता है, तो वो सबसे पहले किससे कहता है कि वो उसे मार दे? वो एरोज से कहता है जो कि उसका एक एड्स है, उसका एक हेल्पर है एरोज। उससे वो कहता है कि वो एंटनी को मार दे, लेकिन एरोज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो किस तरीके से एंटनी को मारेगा और वो खुद अपने आप को मार लेता है। तो एंटनी उसकी प्रशंसा करता है लेकिन फिर वो एंटनी खुद अपने आप को मारने की कोशिश करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो अपने आप को घायल कर लेता है। और कैसे वो मरता है वो अभी हमने आपको बताया था। लास्ट में वो क्लियोपेट्रा की बाहों में दम तोड़ता है। तो ये क्वेश्चन से एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के यहाँ पर इस वीडियो में, और आगे इसी तरीके से आपको लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू।